वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज़्यादा सुनने पर समझ आएगा, तो अगर हो सके तो इसे ऐसी जगह देखें जहां का माहौल एकदम शांत हो। प्रिय हनुमान भक्तों, मेरा राम राम, जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। कपूर को भारतीय संस्कृति में एक शक्तिशाली और पवित्र चीज माना गया है, जिसका इस्तेमाल पूजा पाठ, आरती और तांत्रिक उपायों में किया जाता है। शत्रु मुक्ति के लिए कपूर के उपाय खासकर बहुत प्रभावी माने जाते हैं। ये उपाय आपकी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मकता और सुरक्षा लाते हैं। यहाँ हम कपूर के कई उपायों के बारे में बात कर रहे हैं, जो शत्रु मुक्ति में मदद करते हैं। कपूर को इसकी शुद्धता और जोरदार ऊर्जा के लिए जाना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने और सकारात्मक माहौल बनाने में मदद करता है। कपूर जलाने से आसपास की बुरी शक्तियां और दोष खत्म हो जाते हैं, इसलिए शत्रुओं से बचने और उनके बुरे प्रभावों से छुटकारा पाने के लिए कपूर के उपाय काफ़ी फायदेमंद माने जाते हैं। वीडियो के अंत में हम कपूर से जुड़े कुछ खास और छोटे छोटे लेकिन असरदार उपाय भी बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप फायदा उठा सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में दुश्मनों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनें और अंत तक बने रहें। कपूर को सिर्फ घर के इस जगह पर जला दें, फिर देखिए बड़ा से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कपूर से आप अपने दुश्मनों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। ये उपाय ऐसा है कि आपके दुश्मन आपसे दूर हो जाएंगे और वो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकेंगे। दुश्मन चाहे 1 हो, 10 हो, 1000 हो या लाख, आपके दुश्मन आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। जब आप कपूर का ये तरीका अपनाते हैं, तो आज का वीडियो बेहद खास है, खासकर उन लोगों के लिए जो दुश्मनों से छुटकारा पाना चाहते हैं या जिनको दुश्मनों ने बहुत परेशान कर रखा है। दुश्मन हमेशा कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं कि आपके घर में पैसे की बर्बादी हो रही है, आपके घर में हादसे हो रहे हैं, आपके जीवन में बड़े दुख और परेशानियां आ रही हैं, और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इन दुश्मनों से कैसे छुटकारा पाया जाए और इन्हें अपने जीवन से दूर कैसे किया जाए। तो दुश्मनों को हराने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं है। यह उपाय आपको नहीं मिलेगा। ये ऐसा उपाय है जो आपके दुश्मनों को आपके जीवन से बिल्कुल दूर कर देता है और आपके दुश्मन पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। फिर वो आपके जीवन में कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे आपके घर में कुछ करना हो, आपके जीवन में कुछ करना हो, आपकी दौलत का नुकसान करना हो या आपका बिजनेस खराब करना हो, कुछ भी नहीं कर पाते हैं जब आप कपूर का ये उपाय कर लेते हैं। अब बहुत से लोग हैं जिन्हें ये भी नहीं पता होता कि उनके दुश्मन उनकी पीठ पीछे क्या क्या कर रहे हैं। देखिए, सामने से जो दुश्मन होता है, वो शायद उतना खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन जो लोग आपके पीछे होते हैं, जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं, चाहते हैं कि आपके घर में पैसे की कमी हो, आपका काम ना चले और आप अपने जीवन में पीछे रह जाएं, वो सबसे खतरनाक होते हैं। मतलब, इनसे हमेशा बचकर रहना चाहिए। ये शत्रु हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, अपने दिमाग में बुरी बातें सोचते रहते हैं, जिससे आपको नज़र लगती है, आपके पैसों को नज़र लगती है, और फिर घर में पैसे की बर्बादी शुरू हो जाती है। और जिस घर में शत्रु परेशान करते हैं, वहाँ हालात खराब हो जाते हैं। या दुश्मन कुछ न कुछ करते रहते हैं, उस घर में आपको बीमारियाँ बहुत आसानी से मिल जाएंगी। उस घर में पैसे की कमी भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। इसलिए हमेशा अपने दुश्मनों को दूर करने के उपाय करना चाहिए। आजकल का समय ऐसा है कि आपको किसी न किसी इंसान के दुश्मन आसानी से मिल जाएंगे। जो इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, पैसे कमा रहा है और सफलता पा रहा है, उसके एक नहीं बल्कि 1000 दुश्मन बन जाते हैं। क्योंकि ये कलयुग है और आजकल जलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसलिए आपको हमेशा अपने दुश्मनों से बचकर रहना चाहिए, और कुछ तरीके हैं जिन्हें अपनाकर आप ये कर सकते हैं। ऐसे में समझ लीजिए कि दुश्मन कितने भी मजबूत क्यों न हो, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब आप कपूर का ये उपाय सही से करेंगे, तो दुश्मन का पसीना छूट जाएगा और वो पूरी तरह से शांत हो जाएगा। कपूर तो वैसे भी बहुत जादुई होता है। ये आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है, भूत प्रेत और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। जहाँ कपूर जलाया जाता है, वहाँ हमेशा धन की बरकत रहती है।
बरसात होती है वहाँ पर हमें हमेशा धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास महसूस होता है, तो कपूर का ये उपाय आपको नज़र दोष से भी बचाएगा, आपके दुश्मनों को शांत करेगा और दुश्मनों से मुक्ति दिलाएगा। 1000 दुश्मन भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते जब आप कपूर का ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं। अब देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में लगातार पैसे को लेकर परेशान हैं, आपके धन के सारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं, घर में कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है और जो पैसा है वो भी दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटनाओं में जा रहा है या धन की कमी इतनी ज़्यादा हो रही है। अगर आपके घर में कर्जा हो गया है और आपको लोगों से उधार लेना पड़ रहा है, तो कपूर का ये उपाय जरूर करें। ये एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जो रातों रात आपके सारे कष्ट और दुख दूर कर देगा। छोटा सा कपूर आपके भाग्य को बढ़ाएगा, दुश्मनों से छुटकारा दिलाएगा और घर में पैसे की कमी भी पूरी तरह से खत्म कर देगा। मतलब पैसे को लेकर आपको कभी भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। जो लोग अपने घर की बुरी शक्तियों से परेशान हैं, उनके लिए ये उपाय बहुत फायदेमंद है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में कहीं ना कहीं बुरी शक्तियां या नेगेटिव एनर्जी होती है। दोष जैसी चीजें बहुत होती हैं, जिसकी वजह से घर के लोग बीमार रहते हैं या घर में कई दुर्घटनाएं होती हैं। घर में झगड़े भी होते हैं और पैसे की कमी भी रहती है। तो कपूर जलाना बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि कपूर में बहुत पॉजिटिव ऊर्जा होती है और ये बुरी शक्तियों को तुरंत घर से निकाल देता है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उपाय की बात करने से पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कर लो, क्योंकि इसी की कृपा से ये वीडियो तुम्हारे पास आई है। दूसरी बात, कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगाना, पूरी श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख देना, ताकि बालाजी महाराज जल्दी से तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर दें और तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर दें। तो चलो अब उपाय की बात कर लेते हैं कि कैसे कपूर तुम्हें दुश्मनों से छुटकारा दिलाएगा। जब तुम अपने घर में कपूर जलाते हो तो एक सुरक्षा कवच बन जाता है, जिससे कोई भी बुरी शक्ति घर में नहीं घुस पाती, और अगर घर में होती भी है तो तुरंत बाहर निकल जाती है। दूसरी बात, नज़र अगर किसी की अगर नज़र लगती है तो वो दूर हो जाती है और कभी किसी को नज़र नहीं लगती। जब आप अपने घर में कपूर जलाते हैं तो वो छोटा सा कपूर आपके बड़े बड़े दुख और परेशानियों को खत्म कर देता है। चाहे आपके दुश्मनों की संख्या कितनी भी हो, 1 हो या 1000, वो सब आपसे दूर हो जाते हैं। ये छोटा सा कपूर आपको उन सब दुश्मनों से छुटकारा दिला देता है। और जो लोग चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा उनके घर पर बनी रहे, घर में पैसे और धन की कमी न हो, बैंक बैलेंस बढ़ता रहे, तिजोरी पैसों से भरी रहे, उन्हें अपने घर में कपूर जरूर जलाना चाहिए। जब भी आप अपने घर में कपूर जलाते हैं तो साथ में लोग भी जला देते हैं, तो आपके घर में अष्टलक्ष्मी का वास होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसे घर पर हमेशा बनी रहती है। जो लोग अपने घर में लौंग और कपूर जलाते हैं, उनका धुआं घर में फैलता है। लौंग और कपूर जलाने का एक और फायदा ये है कि ये धन को आकर्षित करते हैं और सारी नकारात्मक ऊर्जा या बुरी शक्तियों को तुरंत आपके घर से दूर कर देते हैं। अब देखिए, मंगलवार का दिन श्री को समर्पित होता है। हनुमान जी का मतलब संकट मोचन हनुमान जी ही हैं, जो आपके सारे संकट दूर करेंगे। वो आपके दुश्मनों से भी आपको बचाएंगे, कर्ज से मुक्ति दिलाएंगे और आपके धन से जुड़ी सभी परेशानियों को भी दूर करेंगे। संकट मोचन हनुमान जी के लिए जो कपूर का उपाय करना है, वो मंगलवार को करना है। अब बात करते हैं कि उपाय कैसे करना है और आपको कितनी चीजें लेनी हैं। सबसे पहले आपको 3 कपूर लेने हैं और साथ में 5 साबुत लौंग लेनी है। लौंग साबुत होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं। अब मंगलवार की शाम को ये दोनों चीजें लेकर घर के मंदिर में बैठ जाना है। उपाय मंगलवार का है और शाम के समय करना है। अब बैठने के बाद सबसे पहले एक देसी घी का दीपक जलाना है, या फिर चमेली के तेल का दीपक भी जला सकते हो। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर हनुमान चालीसा नहीं कर पा रहे हो तो जय श्री राम, जय सीताराम ये कम से कम 108 बार बोलना है। फिर संकट मोचन हनुमान जी के सामने 5 लौंग और 3 कपूर रखकर दीपक को रखकर जला दो या किसी बड़े बर्तन में जलाओ और पहले इसका धुआं घर के मंदिर में दिखाओ
फिर पूरे घर में जितने कमरे हैं सब जगह ये धुआं फैलाना है और संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करते रहना है। जब तुम पूरे घर में घूम लोगे तो जो कपूर की थाली या मिट्टी का दीपक लिया है उसे अपने घर के मंदिर में रख दो। अब हाथ जोड़कर सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना करो कि ये हे मेरे शत्रु मेरी रक्षा करो और हमेशा मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखो। देखिए, चाहे आपके शत्रु के बारे में आपको पता हो या न हो, आपको ऐसे बोलना है कि मेरे जितने भी दुश्मन हैं सभी से मुझे छुटकारा दिला दो और मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखो ताकि मेरे घर में कभी कोई संकट न आए और कोई विपत्ति न आए। बस इस तरह से आपको संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना करनी है। इसके बाद लौंग और कपूर का उपयोग करो। जब कपूर पूरी तरह जल जाए तो लौंग की राख को जल में डाल दो। मिलाकर मतलब कि पानी में मिलाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर डालना है। दोनों तरफ बाहर की तरफ डालेंगे। ठीक है, मुख्य दरवाजे पर उसे छिड़क देंगे। जितनी भी राख होगी थोड़ी सी जल में मिलानी है, ज्यादा पानी नहीं लेना है। तो जल कब डालेंगे? सुबह के समय, अगले दिन। ये उपाय आपको मंगलवार को करना है और छिड़काव कब करना है? बुधवार की सुबह को। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। इस उपाय को करने से 1000 दुश्मन भी शांत हो जाएंगे, उनसे छुटकारा मिल जाएगा, दुश्मनों से मुक्ति मिल जाएगी। दुश्मन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। समझ लीजिए, नजर का दोष भी आपके घर से तुरंत दूर हो जाता है जब आप ये उपाय करते हैं। सबसे बड़ी बात, जब भी आप संकट मोचन हनुमान जी का कोई उपाय करते हैं, वो आपके घर पर कभी भी कोई संकट या विपत्ति नहीं आने देते। हनुमान जी कलयुग के देवता हैं। जब भी आप अपने जीवन में बहुत हार चुके हों और आपको लगे कि आज आपका साथ देने वाला कोई नहीं है, तो पूरी श्रद्धा से संकट मोचन हनुमान जी का पूजन करें। देखिए कैसे आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख भी दूर हो जाते हैं। तो बालाजी महाराज की कृपा हम पर हमेशा बनी रहेगी। आप अपने घर में मंगलवार के दिन लौंग और कपूर का उपाय जरूर करें। साथ ही अगर आप संकट मोचन हनुमान जी को एक लाल रंग का फूल अर्पित करते हैं, मतलब उन्हें लाल फूल चढ़ाते हैं, तो वो आपकी मनोकामना जल्दी पूरी कर देते हैं। तो मंगलवार के दिन एक लाल फूल उन्हें जरूर चढ़ाएं। भक्तों, आइए वीडियो के अंत में कपूर से जुड़ी कुछ खास छोटी छोटी लेकिन चमत्कारी उपाय जान लेते हैं जिन्हें अपनाना है हम अपने जीवन से दुश्मनों से छुटकारा पा सकते हैं। पहला आसान तरीका है रोजाना कपूर जलाना। कपूर जलाना एक साधारण लेकिन असरदार तरीका है। रोज सुबह और शाम अपने घर में कपूर जलाएं। इसे जलाते समय आप ओम नमः शिवाय या ओम हनुमते नमः का जाप करें। ये उपाय नकारात्मक शक्तियों को दूर करने और दुश्मन के प्रभाव को खत्म करने में मदद करता है। दूसरा आसान तरीका है कपूर और लौंग का उपाय। एक पीतल की कटोरी लें और उसमें 2 कपूर के टुकड़े और 3 लौंग डालें। फिर इसे जलाकर हनुमान जी के सामने रखें और ओम हनुमते नमः का 108 बार जाप करें। मंगलवार और शनिवार को इस उपाय का जाप करें। यह उपाय दुश्मनों द्वारा भेजी गई किसी भी तांत्रिक क्रिया या बुरी नज़र को खत्म करता है। तीसरा आसान तरीका है कपूर और काले तिल का इस्तेमाल। कैसे करना है? सबसे पहले एक मिट्टी के दिए में कपूर और काले तिल डालकर उसे जलाएं। फिर इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रखें और ओम की काली कल्याण नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय दुश्मनों के बुरे इरादों को बेअसर कर देता है और आपको सुरक्षा देता है। चौथा आसान तरीका है कपूर और फिटकरी का प्रयोग। तो सबसे पहले कपूर और फिटकरी को बराबर मात्रा में मिलाकर घर के चारों कोनों में रखो और इसे हफ्ते में एक बार बदलते रहो। यह उपाय आपके घर से दुश्मनों द्वारा पैदा की गई नकारात्मक ऊर्जा को भागा देता है। पांचवा आसान उपाय है रात में कपूर का इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले रात को सोने से पहले अपने घर के मंदिर में कपूर जलाओ। साथ ही ओम हरि श्री क्ली चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप करो। यह मंत्र और कपूर का कॉम्बिनेशन दुश्मन को शांत करता है और उनकी बुरी सोच को खत्म करता है। अगला खास तांत्रिक उपाय है हनुमान जी के सामने कपूर जलाना। कैसे करना है?
सबसे पहले किसी भी मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के सामने कपूर जलाओ, फिर ये मंत्र ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हो फट स्वाहा 11 बार पढ़ो। ये उपाय तुम्हारे दुश्मनों के मानसिक और शारीरिक प्रभाव को कम कर देता है। अगला आसान तरीका है कपूर और लाल धागे का इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले एक लाल कपड़ा लो और उसमें कपूर के टुकड़े रखो। फिर इसे अपने दाहिने हाथ से घुमाते हुए दुश्मन का नाम लेते हुए किसी बहते पानी में बहा दो। ये उपाय दुश्मन की ऊर्जा को खत्म करता है और तुम्हें सुरक्षित रखता है। अगला आसान तरीका है कपूर का ताबीज बनाना। कैसे बनाना है? सबसे पहले कपूर को पीसकर चुटकी भर काले तिल को एक छोटी चांदी की शीशी में भरें और फिर इसे लाल धागे में बांधकर अपने गले या दाहिने हाथ में पहन लें। ये ताबीज आपको हर तरह की नकारात्मकता और दुश्मनों की परेशानियों से बचाएगा। अगला आसान उपाय कपूर और नींबू का है। सबसे पहले एक नींबू को 4 हिस्सों में काटें और उसमें कपूर के छोटे छोटे टुकड़े डालें। फिर इसे अपने दुश्मन का नाम लेते हुए किसी सुनसान जगह पर रख दें। ये उपाय दुश्मन की नकारात्मकता को रोकने और उनकी बुरी सोच को निष्क्रिय करने में मदद करेगा। भक्तों, कपूर जलाने के चमत्कारी आध्यात्मिक लाभों का अनुभव करें और वैज्ञानिक फायदों की बात करें तो कपूर हवा को साफ करता है और सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। कपूर दुश्मनों की बुरी नज़र और तंत्र मंत्र से सुरक्षा देता है। ये मानसिक शांति और आध्यात्मिक ताकत को बढ़ाता है। कपूर दुश्मन के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है और आपको आत्मविश्वास देता है। भक्तों के लिए दुश्मन से मुक्ति के लिए कपूर के उपायों के साथ मंत्र जाप करना बहुत जरूरी है। आगे के वीडियो में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण मंत्र बताएंगे। आप चाहें तो इन्हें किसी कॉपी में नोट कर सकते हैं। पहला मंत्र है हनुमान मंत्र ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हो फट स्वाहा। ये मंत्र दुश्मनों के नकारात्मक प्रभाव को खत्म करने में मदद करता है। दूसरा मंत्र है दुर्गा मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। इस मंत्र का जाप करने से दुर्गा माता की कृपा मिलती है और दुश्मन शांत हो जाते हैं। तीसरा है शिव मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम। ये मंत्र दुश्मनों से मुक्ति दिलाने और आपके जीवन में शांति लाने में मदद करता है। भक्तों, इन सभी उपायों को करते वक्त कुछ सावधानियां और सलाह हैं जो जानना बहुत जरूरी है, जैसे कपूर के उपाय करते वक्त पूरी निष्ठा और विश्वास रखना। अगली बात यह है कि पूजा का स्थान हमेशा साफ सुथरा रखें और सकारात्मक सोच रखें। अगला ध्यान रखें कि उपाय करने से पहले स्नान करके खुद को शुद्ध कर लें। फिर उपाय करते वक्त अपने दुश्मन का नाम बार बार मन में लाएं, लेकिन इसे दूसरों के सामने न बोलें। अगर उपाय आपको जटिल लगे तो किसी अनुभवी इंसान या पंडित से मदद लें। भक्तों के लिए कपूर का उपाय दुश्मनों से मुक्ति पाने के लिए बहुत प्रभावी है। ये आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरता है और दुश्मनों के बुरे प्रभावों से आपको बचाता है। इन उपायों को नियमित रूप से करने से न सिर्फ दुश्मन बाधाओं से छुटकारा मिलता है, साथ ही मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इन उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें और अपने जीवन को सुखद बनाएं। भक्तों, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और जयकारा लगाना मत भूलिए, ताकि बालाजी महाराज की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। तो जय श्री राम, जय सीताराम जरूर लिखें और जयकारा लगाएं, ताकि बालाजी महाराज आप पर हमेशा कृपा बरसाते रहें। भक्तों, मिलते हैं ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो में अगली बार। तब तक राम राम, जय सीताराम।